हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। यू आर वाचिंग अर्निंग एक्सप्लोरर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीलिया माइनिंग पे। फ्रेंड्स, सीलिया माइनिंग का एयर ड्रॉप मैंने आप लोग को बहुत पहले प्रोवाइड करा था एंड फ्रेंड्स हम उसका लिस्टिंग का वेट कर करके थक चुके हैं। एंड आज का जो अपडेट है वो भी एक बैड न्यूज़ ही आप लोग बोल सकते हो, बिकॉज कि आज की वीडियो में आप लोग को जो भी यहाँ पे अपडेट्स बताने वाला हूँ वो यहाँ पे एकदम नेगेटिव अपडेट्स ही होने वाले हैं। बट आई होप कि आप लोग इस वीडियो को समझे एंड अपना डिसीजन अच्छे से लें कि आप लोगों ने आगे जाकर के इस एयर ड्रॉप के अंदर वर्क और करना है या फिर नहीं करना है। डायरेक्टली हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आकर के टेलीग्राम के अंदर, जहाँ पे फ्रेंड्स मैंने जो है इनका पेज ओपन करा हुआ है। फ्रेंड्स, सीलिया जो ग्रुप है, मैं थोड़ा सा पहले आप लोगों को समझा दूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ हो सकते हैं कि नए हों, उनको इसके बारे में पता ना हो। फ्रेंड्स, सीलिया जो हमारे को एक जो है फ्रेंड्स एक एयर ड्रॉप था, ठीक है। अब एयर ड्रॉप फ्रेंड्स वो किस चीज़ का था? एयर ड्रॉप था कि सीलिया, एक जो नाम है सीलिया नाम से एक एक्सचेंज आने वाला था। एंड जो वो एक्सचेंज था फ्रेंड्स, वो दो ब्रदर जो है वो इसको बना रहे थे। एंड फ्रेंड्स दोनों के दोनों जो है वो नाइजीरिया के ही थे। बट अभी रिसेंटली फ्रेंड्स होता क्या है कि आप लोग यहाँ पे पर्सन को देख सकते हो, देयर इज़ अ ओनर हु हैज़ बीन परफॉर्म्ड एक्यूजिशन, ठीक है। फ्रेंड्स, एक होता है मर्जर, एक होता है एक्यूजिशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है एक्यूजिशन हो चुका है सीलिया का। अगर आप लोग को प्रीवियसली याद हो, जो सीलिया थी इसका जो लोगो था वो भी अलग था। और अगर आज आप लोग यहाँ पे आके देखते हो तो सीलिया का लोगो जो है वो चेंज हो चुका है। अब फ्रेंड्स हुआ क्या है यहाँ पे कि सीलिया का जो प्रीवियस ओनर्स थे, ठीक है, जिनका जो है अपडेट्स देते थे, जो नाइजीरिया के थे। मैंने आप लोग को बहुत बार जो है उनके बारे में बताया दैट कि यहाँ पे दो ब्रदर्स है, वो यहाँ पे सीलिया को जो है क्रिएट कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स हुआ क्या है कि यहाँ पे एक्विजिशन हुआ है। अब एक्विजिशन का मतलब होता क्या है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाऊं। दैट कि कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे कि आप लोगों और कोई नई कंपनी को अगर आप लोगों ने परचेज करना है तो आप लोग उसके 51% ऑफ इक्विटी को परचेज कर लोगे, तो फिर आप उस कंपनी की ओनरशिप को अपने पास ले लोगे। फ्रेंड्स, कंपनी हमेशा दो चीज़ों पे चलती है, इक्विटी एंड डिवेंचर्स चलते हैं। फ्रेंड्स, इक्विटी के भी सब पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे आप लोग को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखने को मिलता है एंड इक्विटी शेयर कैपिटल देखने को मिलता है। फ्रेंड्स बहुत सारे यहाँ तरीके की आप लोग को इक्विटीज़ भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो सीलिया है वो किसी ग्रुप ने परचेज कर लिया है, तो सीलिया का जो ओनर है वो यहाँ पे ये दो जो पर्सन थे आप लोग देख सकते हो, ये फेवर अफूला एंड फ्रेंड्स यहाँ पे इमैनुअल अफूला। पहले ये थे, ये दोनों के दोनों जो नाइजीरिया कम्युनिटी पे बेस्ड करते हैं, इन्होंने यहाँ पे क्रिएट करा था। अब फ्रेंड्स ये जो इंसान है यहाँ पे आप लोग को समझा क्या रहा है, मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे चुप हो जाऊंगा और आप लोग उसकी बात सुनो। Our social media channel worldwide. We will provide more details on this transition soon. Another amazing update is that the maximum supply of Celia tokens is now going to be 100 billion. The launch of the new Celia app. तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों ने सुना जैसे कि जो इनकी मैक्सिमम सप्लाई है वो 100 बिलियन की होने वाली है। अब मैं आप लोग को ना सब कुछ ना आराम से समझाने वाला हूँ। अब जो लास्ट का जो पार्ट होने वाला ना हमारा, इसको आप लोगों ने आराम से सुनना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बोला क्या गया है, इस इंसान ने ऐसा बोला है दैट की जो सीलिया की मैक्सिमम सप्लाई है वो अब 100 बिलियन होने वाली है, ठीक है। हम लोगों ने इसको क्या सोच के इतना ज़्यादा फार्म किया था दैट की इसकी मैक्सिमम सप्लाई सिर्फ 200 मिलियन की थी एंड उसमें से 50% ऑफ द सप्लाई को ये लोग बर्न करने वाले थे, जिसकी वजह से हमारे जो टोटल टोकन्स थे, कोइंस हम लोगों ने जो फार्म करे थे, सबको 50% मिले थे। इन केस आप लोगों ने 10,000 टोकन्स को फार्म किया तो आप लोग को 5,000 टोकन्स मिले थे। 50% सप्लाई को जो इनके प्रीवियस ओनर थे उन्होंने बर्न कर दिया था। बट अभी ये इंसान आकर के कह रहा है दैट कि ये लोग 100 बिलियन की टोटल सप्लाई कर रहे हैं। एंड ये जो है सीलिया की एक्सचेंज, प्रीवियस ओनर ने इस एक्सचेंज को सिर्फ और सिर्फ नाइजीरिया की बॉर्डर के अंदर ही क्रिएट कर रहा था, यानी कि सिर्फ विद इन दी बाउंड्रीज, विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ही ये जो एक्सचेंज है वो वर्क करता। बट इस इंसान ने आकर के क्या बोला दैट कि जो प्रीवियस एक्सचेंज इन लोगों ने क्रिएट करी थी, जो कि नाइजीरिया बेस्ड थी, सिर्फ नाइजीरिया के कंट्री के लिए थी, अब वो वहाँ से बंद हो चुकी है। ये यहाँ पे ग्लोबली उसका एक्सपेंशन करेंगे, तो ये चीज़ अच्छी है दैट कि ग्लोबली एक्सपेंशन हो रहा है। बट इतना भी अच्छा नहीं है क्योंकि 100 बिलियन की सप्लाई के साथ कोई भी कॉइन जो है $0.1 $0.2 पे स्टैंड करने की जो है हैसियत नहीं रखता है, जो हम सबको पता है। आज आप लोग देख सकते हो DYDX, जो कि DYDX के डिसेंट्रलाइज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का नेटिव टोकन है, आज उसका प्राइस भी कहाँ चल रहा है, जबकि उसके ऊपर तो लोग इतना ज़्यादा वॉल्यूम भी क्रिएट करते हैं। पर सीलिया एक्सचेंज जो कि एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज होने वाला है, 100 बिलियन की सप्लाई के साथ में कोई भी चांस नहीं बनता कि इनका अच्छा खासा प्राइस निकले। बट एट दी एंड किसको क्या पता कि क्या निकले प्राइस, बट मेरे हिसाब से मुझे लगता नहीं कि आप लोग को ज़्यादा कोई ग्रेट प्राइस इसका देखने को मिलेगा फिलहाल।
अब आगे बात करते हैं, इन लोगों ने ऐसा भी कहा है दैट कि अप्रैल के सेकंड वीक के अंदर इनका जो एप्लीकेशन है वो रोल आउट होने वाला है। उस एप्लीकेशन के अंदर होगा क्या, वो एप्लीकेशन एज ए कॉम्प्रिहेंसिव वर्क परफॉर्म करने वाला है। मतलब कि आप लोग वहाँ पे ट्रेडिंग भी कर सकते हो, सीलिया टोकन्स को होल्ड भी कर सकते हो, माइनिंग के अंदर भी एंगेज हो सकते हो, एयर ड्रॉप के अंदर भी एंगेज हो सकते हो। जैसे कि आज आप लोग बायबिट, बायनेंस इनको देखते हो, जहाँ पे लॉन्च बूस्ट आते हैं, एयर ड्रॉप हंटिंग चलता है, वेब 3 एयर ड्रॉप्स चलते हैं। उसी तरह से ये लोग अपना जो है एक्सचेंज को क्रिएट कर रहे हैं, एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज। सेंट्रलाइज एक्सचेंज फ्रेंड्स क्या होता है, जिसके बिहाइंड द एक पर्सन होता है, उसके पास पूरी पूरी अथॉरिटी होती है एक चीज़ को कंप्लीटली चलाने की। और डिसेंट्रलाइज के अंदर किसी भी इंसान के पास अथॉरिटी नहीं होती। यहाँ पे पावर जो होता है वो डिसेंट्रलाइज होता है विद इन दी एवरी पर्सन दैट आर वर्किंग अंडर दी वन शेल्टर, आप लोग बोल सकते हो, उसको हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइज। तो यहाँ पे ये सारे की सारी चीज़ें मेरे को नेगेटिव लगी। अगर ये सारी चीज़ें होनी ही थी, हो जाती, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट हमारे को पहले एयर ड्रॉप जो था वो मिल जाता, सीलिया जो है टोकन लिस्ट हो जाता 100 मिलियन की सप्लाई के साथ में, तो हमारे को प्रॉफिट होता। इसने कहा है दैट कि जो भी यहाँ पे मतलब बहुत सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है, उन पे ये लोग लिस्टिंग का भी ट्राई करेंगे, अपकमिंग अपडेट्स आ जाएंगे विद इन दी, पता नहीं कब लोग बोलेंगे। मैं यहाँ पे अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं बोलूँगा, आप लोग बोलोगे कि भाई मैं गलत बता रहा हूँ। तो इसने बोला है कि हाँ लिस्ट होंगे, लेकिन उसका कोई एग्जैक्ट डेट नहीं प्रोवाइड करा गया अभी हमारे को कि कब सीलिया का जो है टोकन लिस्ट होगा। मैं इतना बोलना चाहूँगा, जैसे ही सीलिया का टोकन लिस्ट हो, जो भी मिल रहा हो प्रॉफिट बुक करो और साइड निकलो, क्योंकि इधर से फिर बाहर रह जाओ फ्रेंड्स। 1.5 साल लोगों ने यहाँ पे माइन करा है, तो प्रॉफिट होना चाहिए था 100 मिलियन के हिसाब से। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग को प्रॉफिट देगा सीलिया, बट एट दी एंड सीलिया जो है बिक चुका है, इसका एक्विजिशन हो चुका है। जो उसके प्रीवियस ओनर थे, मुझे यही लगता है दैट कि उनको जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर ग्रोथ नहीं दिखा, या फिर क्या प्रॉब्लम हुआ, उनका जो है यहाँ पे ROI का जो टारगेट होगा मे बी कंप्लीट हो गया होगा, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा होगा, उसके बाद में इन लोगों ने अपना प्रॉफिट लिया और चले गए। या दूसरा सीन ये हो सकता है दैट कि उनके पास लाइक सफिशिएंट कैपिटल ही नहीं बची इस प्रोजेक्ट को आगे चलाने के लिए। तो इन दैट केस कंपनीज क्या करती है, अपने ICOs IPOs जो है ऑफर करती है। ICOs तो फ्रेंड्स क्रिप्टो में कहते हैं इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। अगर कोई एक बड़ी फर्म चलती है तो फ्रेंड्स वो IPOs देती है अपनी, जो कि प्राइमरी मार्केट में आता है। प्राइमरी मार्केट में जब भी IPOs आते हैं तो फ्रेंड्स वो लोग उससे जो है फंड रेजिंग करते हैं। फंड रेजिंग करने के 2 तरीके होते हैं, या तो फ्रेंड्स वो डेट्स पे लेते हैं, या तो वो इक्विटी पे लेते हैं। अब जिस कंपनी की जो है लिक्विडिटी रेशियो पोजीशन अच्छी होती है, वो हमेशा जो है डेट्स पे पैसा उठा लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वो लोग यहाँ पे इंटरेस्ट पे करने की जो है कैपेसिटी रखते हैं। बट बहुत सारी फर्म होती है, मैं जैसे इसकी बोल रहा हूँ, सीलिया का मेरे को लगता नहीं कि इतना पोटेंशियल इनका था दैट कि ये किसी के इंटरेस्ट को पे कर सके, इसलिए इन लोगों ने एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटी दे दी किसी और ग्रुप को जाकर के कि आप लोग यहाँ पे आकर के एक्विजिशन जो है परफॉर्म कर सकते हो। इन शॉर्ट कि इनका 51% इक्विटी से ज़्यादा जो है इस ग्रुप ने परचेज कर लिया है। तो फिर अब जो भी कंट्रोल होगा इस पूरी की पूरी कंपनी के ऊपर, वो अब इन लोगों का ही कंट्रोल होगा। वो जो प्रीवियस ओनर्स थे वो कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत इक्विटी हो सकता है कि वो लोग होल्ड कर रहे हो, बट अब मेजर इक्विटी जिस इंसान के पास होती है कंपनी की, वही इंसान जो है कंपनी को रन कर सकता है एंड बाकी डिसीजन ले सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी वही जो है अपॉइंट करता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम।